जीवन में अक्सर ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आप हमेशा कहते हैं कि क्या करें, क्योंकि कही हुई लोगों की बातें और या आपका क्रोध या कुछ ना कुछ जो जीवन में घटनाएं घटी उनका आप पर ऐसा असर होता है कि वो अतीत ही नहीं रह जाता, वो वर्तमान तो बन ही जाता है, लेकिन उसकी लगातार सोच से आपका भविष्य भी प्रभावित होता है। तो आज ये एपिसोड है हाउ नॉट you can let that influence you and what can you do so that you don't get ever bothered about people, what they say and the experiences। आज का एपिसोड इसी विषय पे है कि आखिर ऐसा कुछ कर सकते हैं आप जिससे कि ये बाहरी एक्सपीरियंसेस, अनुभव जो आपके जीवन में होते हैं, लोगों से जुड़ी व्यक्तियों और अलग अलग समय के ये अनुभव जो आपके जीवन में आपको इतना प्रभावित करते हैं कि कहीं आप भूल जाते हैं कि आपका व्यक्तित्व क्या है। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani and welcome to Invincible Fashion Talk Show। आज बात कर रही हूँ कि ऐसे जो अनुभव होते हैं आपको जीवन में, और कुछ आप बीती है आपकी, कुछ अतीत है, जो आपके हर पल समय आपके मन में उसका मंथन चलता है। तो यूं ही एक ख्याल आया कि कभी जैसे आपको चाय पीने का मन होता है और गरम गरम आपने चाय पी ली, तो उसका परिणाम क्या होता है? आपने चाय ली तो उस चाय ने ही आपके होंठ भी जलाए और आपकी जबान का मुंह जल जाता है उस गर्माहट से। इतनी गर्म होती है चाय। कभी कभी आपको इतनी भूख लगती है कि आप एकदम रुक नहीं सकते, वो बना बना ताज़ा बाहर निकला और आपने निवाला लिया और उतने में ही आपका मुंह जल जाता है। एंड आई एम श्योर ये अनुभव आपके साथ ज़रूर एक आध बार तो हुआ होगा, क्योंकि या तो भूख इतनी लगी थी, या खाना इतना स्वादिष्ट था, या तलब इतनी थी चाय की कि आपसे रहा नहीं गया। यूं ही अगर आपको गरम गरम कोयला परोसा जाए, आपको कितनी भी तलब हो, कितनी भी भूख लगी हो, आप में से कितने बुद्धिमान लोग हैं जो वो गरम गरम कोयला मुंह में डाल लेंगे? मुझे कमेंट्स में बताएं। कौन है वो जो जितनी भी भूख लगी हो वो खाने की बजाय गरम गरम कोयला अगर उसको परोसा जाए, चाहे वो भूख से मर भी रहा हो, मुंह में डालेगा? मेरी समझ से तो कोई नहीं डालेगा। तो फिर क्यों जब आपको क्रोध आता है तो वो भी तो गरम गरम कोयला ही हुआ जो आप मुंह में स्वयं डालते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में कुछ कह देता है, या आपकी उम्मीद थी कि कोई, आप किसी पार्टी में गए तो लोग आपको पूछेंगे, न्योता नहीं आया तो भी परेशानी, और अगर न्योता आया तो उस पार्टी में गए तो भी परेशानी। तो ये जो दूसरों से तुलना करने की परिस्थिति बढ़ती जाती है, वो कब आपकी परिस्थिति से आपकी स्वयं की स्थिति बन गई, आप उसको जीने लगते हैं, आपको एहसास ही नहीं हुआ। लोगों की बातें, लोग और बाहरी अनुभव उस गरम गरम जलते हुए कोयले की ही तरह हैं जो आपके पास स्वयं चल के कभी नहीं आएगा। अब कोयले के पैर होते हैं, ऐसा मैंने आज तक सुना नहीं और देखा नहीं। अगर आपने सुना है या देखा है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो ये जलता हुआ कोयला हर वो अनुभव है आपके जीवन का, हर वो व्यक्ति है जिसको आपने अपने जीवन में इतना महत्व दे रखा है कि अगर वो आपसे बात नहीं करें तो आपका मूड खराब, वो आपकी तारीफ ना करें तो आपका मूड खराब, और बाहरी लोग आपको नहीं पूछें तो मूड खराब। मतलब हर चीज आप अपने मुंह में अब अनुभव करें कैसा स्वाद होगा। गरम गरम उबलता हुआ कोयला आग से निकला, आपने मुंह में डाला तो आपका मुंह और गला तो जलाएगा ही। कितने पल तक रख पाएंगे? इसमें कोयले की गलती तो है ही नहीं, उसका तो काम ही है जलना। तो फिर अगर उससे पीड़ा होगी और आप कहें कि जीवन में आपको हमेशा क्रोध आता है, और आप ये कहें कि कुछ भी करें ना आपको लोग बहुत परेशान करते हैं, तो अब मैंने तो नहीं सुना रखा हुआ उबलता जलता हुआ कोयला किसी को परेशान करता है, तो उसका काम ही है जलाना। लेकिन जो व्यक्ति उसको लेता है, दोष उसका है या उस कोयले का? लोगों का काम है आपके जीवन में अगर रुकावट डालना, या आपको ऐसा लगता है सारे लोग ऑफिस में या जीवन में, आपके आस पड़ोस में, लाइफ में, इवन परिवार में रहने वाले लोग भी सब आपके खिलाफ हैं, सपोर्ट नहीं करते, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता, सब ऐसे हैं। यहाँ फर्क ये है कि अगर आपको पता है आपको परेशानी किस चीज से है, ये कोयला कौन है जो आपको जलाता है, तो आपको उससे दूर रहना होगा। दूर रहने का मतलब ये नहीं आप समाज से कट जाएं, दूर रहने का मतलब ये है आप ये तय करें
कि मुंह आपका, हाथ आपका, आप कौन से जलते हुए कोयले अपने मुंह में डालेंगे और कब तक डालेंगे। आप जीवन में जिन लोगों को इतना महत्व देते हैं, क्या वाकई वो इतने इम्पोर्टेंट हैं आपकी लाइफ में? क्यों? और अंदर ही अंदर जो ईर्ष्या है, जलन है, या घुटते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते, उससे कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, आर्थराइटिस रहता है, कुछ न कुछ शुगर की बीमारी हो गई है, या बाल झड़ रहे हैं, या मोटापा हो गया क्योंकि अंदर एयर एलिमेंट बढ़ गया है, कोई न कोई परेशानी है। क्यों है? जब ये 5 तत्वों का इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके जीवन में, आपके शरीर में, घर में बिगड़ा तो कहते हैं वास्तु दोष, जीवन में बिगड़ा तो डॉक्टर का क्लिनिक ही मंदिर या मस्जिद बन जाता है, जहां आपको मत्था टेकने जाना ही पड़ता है। अब आप कहते हैं बीमारी जाती नहीं। अगर आप सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे तो बीमारी जाएगी कैसे? जड़ क्या है, कॉज क्या है, रीजन क्या है? रिलेशनशिप, इमोशनल। जब तक अंदर से आपके वो क्लैरिटी नहीं आती कि आखिर आपको जीवन में चाहिए क्या। आपको शिकायत क्रोध से है, क्योंकि क्रोध ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर क्रोध का काम ही है बिगाड़ना। तो अगर आप क्रोध अपने अंदर लाते हैं तो गलती किसकी? क्रोध की, क्योंकि उसका प्राकृतिक स्वरूप ही ऐसा है, पर आपका तो नहीं है। आपको तो समझदार इंसान बनाया गया है कि आपको क्या अपने मुंह में डालना है। आप जाते हैं रेस्टोरेंट और मेन्यू देखते हैं कि भाई ये तो मेरी पसंद की चीज है, मुझे ऑर्डर करना ही करना है। अब उसमें तीखा इतना है कि आपको पेट के स्वाद के लिए वो तीखा भी आप कहते हैं भाई ठीक है। अब आपको अगर आदत हो गई है जलता हुआ कोयला मुंह में डालने की, और फिर आप शिकायत करते हैं बदहजमी रहती है, या विटामिन डी की कमी हो गई है, या फला बीमारी है, तो वो शिकायत का आपका कोटा कभी खत्म ही नहीं होगा। हालात या क्रोध आपको परेशान नहीं कर सकते जब तक आप अपने में उसको धारण नहीं करते। उनका काम है, अगर आप उसको इग्नोर करते जाएंगे तो आपको परेशान नहीं करेंगे, पर वो आपको परेशान ही नहीं करते, आपको सोने भी नहीं देते, क्योंकि आपके अंदर में 24 घंटे मंथन चलता है। और फिर आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं जीवन में मुझे करना क्या है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती। ये तो वही बात होगी, एक छोटी सी जुस्तजू मेरी हर पल तुझे आवाज देती है, शायद तेरा शहर शोर वाला है, तभी तो हर शाम जुस्तजू खाली हाथ ही लौट आती है। आपका अंदर से कनेक्शन नहीं होता है। आपके घर अपॉर्चुनिटीज हर शाम नॉक करती हैं, पर खाली लौट जाती हैं, क्योंकि आपका शहर इतना शोर वाला है। आपके अंदर का शहर इतना भरा हुआ है शोर से, इतने लोग उसमें समाये हैं, इतने जीवन के अनुभव समाये हैं, इतनी शिकायतें समाई हैं कि वो अगर ईश्वर भी दस्तक दे दे तो आपको एहसास नहीं होगा कि कब आए, दस्तक दे के चले गए, क्योंकि हर शाम जुस्तजू खाली हाथ ही लौट जाती है। वो ईश्वर की दस्तक यूं ही चली जाती है। आपका इंट्यूशन कनेक्ट नहीं होता, आपको मेडिटेशन में मन नहीं लगता, आपका काम में फोकस नहीं बनता, हर किसी से शिकायत है, और लोग सब आप ही को परेशान करते हैं क्योंकि आप परेशान होते हैं। फिर वो जीवन का कोई भी अनुभव हो, आपने उससे सीख लिया और आगे बढ़ जाइए, और जब तक नहीं सीखते वो तंग करता ही रहता है। अब आप आज मुझे कमेंट्स में बताएं, आपकी लिस्ट बन जाएगी अगर आप डालें कौन सी जीवन में आपको शिकायतें हैं, और आप कमेंट्स में बताइए कि आपकी लिस्ट बनेगी नहीं। क्या आप लिखना नहीं शुरू कर सकते कि ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये ऐसे करता है, ये नहीं सुनता है, ये ऐसे करता है। सब बाहरी तत्व आप इनमें से साथ में लिखते जाइए। क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? सामने वाले को बोल सकते हैं मेरे से मीठा बोलो, सामने वाले को बोल सकते हैं मुझे प्रमोशन दे, सामने वाले को बोल सकते हैं मेरी तबीयत ठीक कर दो, सामने वाले को बोल सकते हैं मुझे पास कर दे। नहीं, खुद को बोल सकते हैं मेडिटेशन में ध्यान दो, यस, खुद को बोल सकते हैं हेल्दी डाइट रखो, खुद को बोल सकते हैं चल वर्कआउट पे चल, खुद को बोल सकते हैं छੱਡ दे, एक्सपेक्टेशन वहां से हटा सकते हैं, यस। हर चीज आप अपने में कर सकते हैं, क्योंकि जलते हुए कोयले को अगर आप बोल देंगे भाई तू जलना छोड़ दे, तो वो तो कोयले की प्रवृत्ति है। आप ये कर सकते हैं, उस जलते हुए कोयले को अपने मुंह में न डालें, तो आपकी लिस्ट छोटी होने लगेगी। क्योंकि सिर्फ और कोई तरीका नहीं है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, स्विच वर्ड्स, हीलिंग, कुछ भी हो,
ये तत्व हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस, इम्परफेक्शन होता ही है, क्योंकि वही जीवन है। लेकिन जब तक आप बाहर को ट्रीट करेंगे सिम्टम्स को, आपकी जड़ क्या है उस समस्या की, वो हील नहीं होगी। अंदर में इतने सालों का गर्दा भर के रखा है, शिकायतें भर करके रखी हैं, मन में मुटाव हैं, तो धीरे 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 वो कोयला जिसने जलना शुरू किया, अब अंदर में अगर चला गया तो आपके अंदर में सारे चीजें भी जलने लगेंगी। कभी एक बीमारी, कभी दूसरी बीमारी, नींद नहीं आती, चैन नहीं रहता, जीवन क्या उस चीज पे फोकस ज्यादा जाता है जो परेशानी दे रही, बजाय इसके कि कौन सी चीजें हैं जो अच्छी चल रही हैं। बहुत सारी चीजों के लिए आप शुक्राना कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये ख्याल था जो आज आपके साथ शेयर किया, पर मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगर आपको ये पूछा जाए कि आपके जीवन में परेशानी कितनी है, तो क्या एक लिस्ट रेडी नहीं हो जाएगी? और वो हर परेशानी जब आप लिखने लगेंगे उसमें से बताइए ऐसी कौन सी है जिसका कारण आप हैं, क्योंकि सुधार भी वहीं से सकते हैं। ये हर परेशानी आपके कंट्रोल में कितनी है? जॉब नहीं मिलती, कारण क्या है? जो आपका हुनर है उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, या आपको ईगो बहुत है, या आपका एक हुनर है उसमें आपको अपनी स्किल्स और इम्प्रूव करनी है, तो इम्प्रूव करिए। वो समय जो दूसरों से तुलना में जाएगा या ईर्ष्या में जाएगा कि शायद मेरा काम हो जाए, तो ये सोचें कि मैं औरों से अलग कैसे बन सकता हूँ। सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, दुनिया में हर नुक्कड़ पे, हर कोने पे आपको खाने का एक ढाबा भी मिलेगा और रेस्टोरेंट भी मिलेगा, लेकिन कुछ ही एक होते हैं बहुत फेमस होते हैं। क्यों? मसाले भी वही होते हैं, रेसिपीज भी वही होती हैं। आप जानते हैं फर्क क्या होता है? सर्व करने वाले की इंटेंशन, बनाने वाले का अंदर अंतर मन में जो उसका वो उस समय एक इंटेंशन होता है कि खाना जिसके भी पेट में जाए उसको शारीरिक ऊर्जा भी दे, मानसिक रूप से भी पॉजिटिविटी दे, और वो एक हाथ का स्वाद बदलता है। करके देखिए, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम से, एक प्रॉब्लम को पकड़िए कि किससे रिलेटेड है, लोगों से या लाइफ में वो अनुभव हुआ, हाँ आपके साथ शायद जीवन में सही नहीं हुआ है, लोगों ने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, आप हमेशा सही थे, लोगों ने नहीं दी, लोगों ने आपको वैल्यू नहीं करा, तो आपने लोगों को कितना इम्पोर्टेंस दिया। ये तो वही बात होगी कि गरम गरम आपने चाय पी ली और अब आप कोस रहे हैं कि चाय तूने मुझे जला दिया। वेल, वो गरम गरम थी, आपको पता था, चाय आपके पास चल के नहीं आई, आप लेकर के आए, अब फिर दोष किसका? जरा सोच के देखिए, जब सामने वाले पे एक उंगली उठती है तो ये चार आपकी तरफ कह रही हैं, भाई तू अपने अंदर का एनालिसिस कर ले, मंथन कर ले, कुछ तो उस मंथन से अमृत निकलेगा जो तुझे एहसास होगा कि शायद तेरा शहर शोर वाला है, और उस शोर को अपने अंदर से निकाल आप ही सकते हैं जब आप दरवाजा बंद कर दें कि भाई मैं इतना सस्ता नहीं हूं कि कोई भी मेरी आके शांति भंग कर जाए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपकी शांति बनी रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक से शुरू करने वाली हूँ दिवाली का ये कुछ धमाका, धनतेरस की पूजा, दिवाली की पूजा और कुछ अनूठे उपायों के साथ। Until next week, take care.